तो जी हम पोटैटो को थोड़ा सा काट लेते हैं। मेरे पास ब्रेड पकौड़ा पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो। आप साइड्स में देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लू, ये आप देख सकते हो कितना मतलब क्लियर है वायलेट कलर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नवनीत एंड वेलकम टू फतेह एडुकॉम। सो जैसे कि हमने जनरल साइंस की वीडियो स्टार्ट करी थी 6th क्लास से एनसीईआरटीज, तो ये एनसीईआरटीज की वीडियो मैं दोबारा से ये अपलोड कर रही हूँ 6th क्लास से ही, क्योंकि पहले जो दो वीडियोस हमने बनाई थी, दो लेक्चर्स जो कवर किए थे, उसमें थोड़ा साउंड इशू था। सो इसमें क्या करेंगे हम कि 6 से लेकर 10 तक की जितनी भी जनरल साइंस की एनसीईआरटीज हैं विद लाइव एक्सपेरिमेंट्स पे आपको जो है उसको कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए तो बेनिफिशियल होंगी ही, साथ में जो स्टेट सिविल सर्विसेज एंड यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और भी जिन एग्जाम्स में साइंस आता है, तो उनको उन स्टूडेंट्स को भी इससे बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो 6th क्लास का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जनरल साइंस का, वो है कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो जनरली हम फूड हमारा कहाँ से आता है? दो चीजों से आता है, प्लांट से और एनिमल से। ठीक है, प्लांट से फॉर एग्जांपल हमें हरी सब्जियां मिलती हैं खाने के लिए, बहुत सारा कुछ जो है वो हमें जो जितनी भी ग्रीनी वेजिटेबल्स आप खाते हो या दालें भी आप खाते हो, ठीक है, तो वो सारी हमें कहाँ से मिलती हैं? वो प्लांट से मिलती हैं। इवन जो रोटी भी आप खाते हो वो भी कहाँ से मिलता है? गेहूं के पौधे से मिलता है। ठीक है, प्लांट से मिलता है। तो एनिमल से जो हमें चीजें मिलती हैं, जैसे कि चीज हो गया, पनीर जिसको हम बोलते हैं, कर्ड हो गया, दही हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, सिमिलरली दूध हो गया, फिर फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं लोग, तो वो सारी चीजें हमें एनिमल से मिलती हैं। तो बेसिकली हमें फूड जो है वो प्लांट्स और एनिमल से मिलता है, और इन चीजों में हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं। अब ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं। अगर वो हमारी बॉडी को ना मिले प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है वो लेथार्जिक लगेगी, हमें सुस्ती पड़ेगी, हमें कमजोरी महसूस होगी। तो इन जो चीजें हमें चाहिए होती हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, बिकॉज दोज आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली स्टार्च, शुगर, ये सारी चीजें आती हैं। प्रोटीन्स होते हैं, सो प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, सो प्रोटीन्स मिलके अमाइनो एसिड्स बनाते हैं हमारी बॉडी में। देन उसके बाद फैट्स होती हैं। फैट्स भी जो है ये हमें मतलब एक बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट्स होते हैं। देन उसके बाद वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। इसके अलावा हमारे फूड में कुछ डाइटरी फाइबर्स होते हैं, वाटर होता है। वाटर हम खुद से भी ऐड करते हैं, जब मम्मा जो है वो सब्जी बनाते हैं तो उसमें पानी खुद से भी ऐड किया जाता है। ठीक है, और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं, बिकॉज जैसे हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आने देते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बड़े तरीके के होते हैं। मोस्टली हमें जो है वो स्टार्च और शुगर की फॉर्म में मिलते हैं। फैट्स जो होती हैं उसमें जिन फूड्स को में फैट्स होते हैं उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा वाइटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। अब पता कैसे चले कि हमारे जो फूड हम खा रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, ठीक है, फैट्स है कि नहीं है, वाइटामिन है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें हम आज लाइव देखेंगे एक्सपेरिमेंट के जरिए। तो सबसे पहले हम करेंगे एक पोटैटो के साथ। आपको पता है पोटैटो जो होता है उसमें बहुत ज्यादा स्टार्च होता है, राइट? तो जी हम पोटैटो को थोड़ा सा काट लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अभी आयोडीन सोल्यूशन को डालेंगे, कुछ ड्रॉप्स। ये मेरे पास आयोडीन सोल्यूशन रखा है, तो इसके कुछ ड्रॉप्स जो है वो मैं इस पे ऊपर डालूंगी। ठीक है, तो कुछ देर के लिए हम इसको रखा रहने देते हैं। तो कुछ देर के बाद आप देखना कि इसका जो कलर होगा वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ये मैंने अभी आप देख रहे हो ये येलो कलर है। ठीक है, तो कुछ देर के बाद हम देखेंगे। अभी ये साइड में से अगर देखो तो ब्लू होने भी लग गया है, लेकिन हम अभी इसको जो है वो 2 मिनट के बाद देखते हैं। तो ये आप साइड्स में देख सकते हो पूरा का पूरा ब्लू हो चुका है, डार्क ब्लू हो चुका है। सेंटर में अभी थोड़ा सा ये वेट है तो उसकी वजह से अभी येलो है, लेकिन साइड में जितना भी आप देख रहे हो एरिया, ये ब्लू ब्लैक लगभग हो चुका है। तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन पोटैटो। तो पोटैटो में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, राइट? देन उसके बाद हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे प्रोटीन्स के लिए, ये देखने के लिए कि प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में
वो हमें कहाँ से मिलते हैं, किन किन फूड से हमें मिल सकते हैं। तो उसके लिए दूध एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास कि दूध में हमें हम सबको पता है, वैसे भी हम दूध को बोलते हैं कि दूध जो होती है वो कंप्लीट डाइट होता है, ठीक है। कुछ भी ना खाओ, दूध पी लो तो यू विल फील एनर्जेटिक, राइट। सो इसमें हम सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा दूध है, तो उसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। थोड़ा सा कॉपर सल्फेट है वो इसमें मैं डालूंगी, ठीक है। ये कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड है मेरे पास, जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे पास ये दूध है, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। तो अगर इसका कलर जो है वो वॉयलेट हो जाता है, ये आप देखते हो डालते ही इसका कलर जो है वो वॉयलेट हो गया, ठीक है। उसमें मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा। तो अगर इसका कलर वॉयलेट हो जाता है तो दैट मीन्स हमारे फूड में क्या है, प्रोटीन्स है। तो ये आप देख सकते हो कितना मतलब क्लियर है वॉयलेट कलर। सो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन मिल्क, राइट। देन उसके अलावा फैट्स का हमें कैसे पता चलता है, आपको पता है सारे ही तकरीबन जितने भी ऑयली फूड होते हैं बाहर से खाते हैं ज्यादातर चीजें, तो उनमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है, ठीक है। तो उसकी प्रेजेंस कैसे पता चलती है, उसकी प्रेजेंस चलती है कि जिस पेपर में वो रैप होते हैं जनरली वो पेपर बाहर से उसके ऊपर जो है वो ऑयली पैचेस डेवलप हो जाते हैं। ये मेरे पास ब्रेड पकौड़ा पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसको मैंने जो था वो टिश्यू पेपर के ऊपर रखा हुआ था, तो ये टिश्यू पेपर आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये इसके ऊपर जो है वो ऑयली पैचेस डेवलप हो चुके हैं। तो ऑयली पैचेस का क्या, इसकी जो हमें कैसे पता चलता है, अगर यहाँ से मैं मेरी फिंगर जो है वो आपको विजिबल होगी, ठीक है। ये ट्रांसलूसेंट हो जाता है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें हमने करना है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक क्या होता है। तो ये देखिए मतलब ट्रांसलूसेंट होता है, थिंग्स जो है वो पार्शियली आप इसमें से देख सकते हो। तो ये मेरी फिंगर आपको विजिबल होगी, ठीक है। तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन द फूड, ठीक है। सो ये तो हमने कुछ टेस्ट थे जिससे हमें ये पता चला कि फूड में जो है वो स्टार्च है कि नहीं है, प्रोटीन है कि नहीं है, फैट्स है कि नहीं है। इसके अलावा हमारी बॉडी को जो है वो टाइम टू टाइम कुछ वाइटामिन भी चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये वाइटामिन जो होते हैं, ए होता है, सी होता है, मतलब उनको डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं, डी होता है, ई होता है, ए होता है। और हर एक वाइटामिन की अपनी ही एक जो है वो इंपॉर्टेंस होती है। सो देयर आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ वाइटामिन जिनको हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, जिसके फर्दर आगे कितने टाइप्स के वाइटामिन बी होते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन ए की, तो जिन लोगों की आई विजन कमजोर होती है तो उनको बोला जाता है कि आप विटामिन ए जो है उसका इंटेक बढ़ा दो, ठीक है। तो आपकी विजन जो है आपकी आईज के लिए अच्छा होगा। सिमिलरली स्किन के लिए भी विटामिन ए जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है। जनरली हम सर्दियों में कैरेट खाते हैं, गाजर जिसको बोलते हैं, तो वो खाने से जो है वो हमारी स्किन भी बहुत अच्छी नरिश लगती है, बहुत ही शाइन करती है। कैरेट जूस जितना हम पीते हैं तो हमारी चीक्स भी वैसी हो जाती हैं कैरेट के जैसी, पिंक पिंक, ठीक है। सिमिलरली विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी हमारी बॉडी को जो डिजीजेस होती हैं बाहरी उनके अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये जो है विटामिन सी हमारी बॉडी को इम्यूनिटी इनहांस करता है हमारी बॉडी की, ठीक है। इम्यूनिटी मीन्स कि हमारी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है जर्म्स के अगेंस्ट लड़ने की, फाइट करने की, ठीक है। तो कोविड-19 के टाइम पे लोग बोलते थे ना कि विटामिन सी को ज्यादा से ज्यादा जो है वो इनटेक करो, ऑरेंज जूस पियो, ठीक है, आंवला खाओ। आंवला जो है दैट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो उससे क्या है, ऑरेंज हो गया, आंवला हो गया, वो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें से हमें विटामिन सी नेचुरली मिलता है। तो वो चीजें हमें खानी चाहिए। हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। एंटी एजिंग भी हम इसको बोलते हैं। अगर आप आंवला या ऑरेंज जूस पीते हो तो एक आपकी स्किन जो है वो हमेशा ब्राइटन करती रहेगी और आपके बाल जो है वो कभी भी सफेद नहीं होंगे, ठीक है। देन इसके बाद विटामिन डी जो होता है, विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए और हमारे दांतों के लिए जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। देन उसके बाद बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स और हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स, और ये हमने वैसे भी आगे भी डिस्कस किया था, डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होते हैं। डाइटरी फाइबर्स को हम रफेज भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जितनी भी हमें जो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो डाइटरी फाइबर्स जैसी चीजों से जो है वो एलिमिनेट हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो आप फूड देख रहे हो जनरली सारे के सारे जो है ये डाइटरी फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, रफेज होता है इसमें बहुत ज्यादा, जैसे कीवी हो गया,
ब्रोकली हो गया, ठीक है, देन प्लम्स हो गए, ये जो अपना बादाम आप लोग खाते हैं, आलमंड्स, ठीक है, वो हो गए। फिर एक फ्लैक्स सीड्स आते हैं जिसको हम अलसी कहते हैं, ठीक है, हिंदी पंजाबी में उसको अलसी बोलते हैं। तो अलसी बहुत ही ज्यादातर सर्दियों में मम्मा जो है वो बना के देती हैं, तो वो बहुत ज्यादा रिचेस्ट सोर्स होता है रफेज का, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ जैसे राजमा वगैरह होते हैं, ठीक है, व्हाइट चने होते हैं, दोज आर ऑल्सो वेरी रिचेस्ट सोर्स ऑफ रफेज और दी डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। तो होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ मेन सोर्सेज ऑफ रफेज, ठीक है। देन उसके अलावा अगर हम पानी की बात करें तो पानी भी जो है वो बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। पानी जो है हमें फूड में से न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उसको थ्रो आउट करने में भी, जैसे पसीने के जरिए या फिर यूरिन के जरिए हमारी जो बॉडी का वेस्टेज होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट की। सो कोई भी चीज है, कहते हैं ना, एक हमारी नेचर का एक रूल है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की ज्यादा जो होती है, बहुतायत जिसको हम बोलते हैं, वो मतलब अच्छी नहीं होती है। तो हर एक चीज जो है वो लिमिट में ही हो तो अच्छी लगती है ना। तो सिमिलरली बैलेंस डाइट क्या होता है कि हर एक चीज, हर एक तरीके की, अगर हम विटामिन्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, फैट्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, तो वो एक बैलेंस वे में जो है अगर हम लेते हैं तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। अभी आप प्रोटीन्स की ही बात कर लो, अगर आप प्रोटीन्स का इंटेक अपनी बॉडी में एक्सॉर्बिडेंटली बढ़ा दोगे बहुत ज्यादा, तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको पत्थरियां होनी शुरू हो जाएगी, स्टोन्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके चलते बोलते हैं कि हर एक चीज को जो है वो लिमिट अमाउंट, उसकी जो अमाउंट होती है वो लिमिटेड होती है हमारी बॉडी के लिए। बैलेंस वे में हमें जो है वो चीजें खानी चाहिए। सिमिलरली अगर आप फैट ज्यादा खाते हो, ठीक है, समोसे खा लिए, ब्रेड पकौड़े खा लिए, ये बर्गर खा लिया, वो खा लिया, तो उससे क्या होगा, आप मोटे हो जाओगे, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप उतने ज्यादा उसे डबल जो है वो एक्सरसाइज नहीं करते हो। So obesity eating too much of fat-rich foods lead to a condition called obesity. अब हम बात करेंगे deficiency diseases की। So deficiency diseases क्या होती हैं? A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. ठीक है, कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज में अगर हम दूध ही पिए जाएंगे तो हो सकता है कि दूध में हमें प्रोटीन भी मिले, थोड़ी बहुत फैट भी मिले, थोड़ी बहुत कार्बोहाइड्रेट्स भी मिले, लेकिन ज्यादातर हमें जो और चीजें चाहिए, विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए हमारी बॉडी को, वो नहीं मिल रहे हैं। तो हमारी बॉडी सिर्फ दूध के ऊपर डिपेंडेंट है, तो बाकी चीजों से जो हमें मिलना है वो नहीं मिल रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारी बॉडी में उन चीजों की डेफिशिएंसी आ जाएगी। उन डेफिशिएंसी के कारण हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम डेफिशिएंसी डिसीजेस बोलते हैं। तो वो उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सो डेफिशिएंसी दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो ओवर अ लॉन्ग पीरियड अगर आपको जो है उन न्यूट्रिएंट्स को नहीं मिलते हैं आपकी बॉडी को, तो आपको डेफिशिएंसी डिसीजेस हो जाती हैं। तो ये डिसीजेस जो हैं वो हम कैसे इनको ओवरकम कर सकते हैं, बैलेंस डाइट लेके, ठीक है। सो इसमें कुछ डिसीजेस आपकी बुक में लिखी हुई हैं, तो उनके बारे में, उनके सिम्टम्स जो है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ई की अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो आपकी जो नजर है वो कमजोर हो जाएगी, या फिर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है तो आपको जो है वो कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट ब्लाइंडनेस। तो इसके लिए क्या करते हैं डॉक्टर्स जो है वो विटामिन ए सिरप्स भी सजेस्ट करते हैं, और हरी सब्जियों में भी हमें, स्पेशली कैरेट वगैरह जैसे फूड होते हैं उनमें भी जो है विटामिन ई बहुत ए जो होता है वो मिलता है। देन नेक्स्ट है विटामिन बी1। विटामिन बी1 से हमें वेरी वेरी डिजीज होती है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, मसल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाते हैं और हमें मतलब इतनी ज्यादा थकान हो जाती है कि हमारा काम करने का मन नहीं करता है और हमारी एनर्जी बचती भी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद होते हैं विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी नाम की डिसीज होती है, जिससे हमारे गम्स जो होते हैं उनमें खून निकलना शुरू हो जाता है और जो हमारे जख्म है वो भरने में भी टाइम ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे दांत आप देख सकते हो ऐसे हो जाते हैं और जो जख्म होते हैं वो भी इतनी ज्यादा हील नहीं कर पाते हैं जल्दी से। देन विटामिन डी जो होता है उसकी डेफिशिएंसी से हमें जो है वो बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो बोन्स जो है वो हमारी सॉफ्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है, ये आप नॉर्मल बोन देख सकते हो, ठीक है।
लेकिन जो रिकेट्स जिनको हुआ होता है उनकी बेंड हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। देन उसके बाद कैल्शियम भी जो है विटामिन डी के जैसा ही काम करता है, हमारी बोन्स को और हमारे टीथ को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखता है। देन उसके बाद आयोडीन, आयोडीन जो है, आयोडीन में हमारा जो नेक के में जो ग्लैंड्स होते हैं वो ऐसा लगता है कि सूजन आ गई है उनमें, ठीक है, तो इसको हम गॉइटर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपने एड्स भी देखी होंगी, टाटा नमक वगैरह की एड आती है, वो कहते हैं ना कि बच्चे के लिए जो है उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो है, मेंटल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। आयोडीन सच में उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो, द वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम गॉइटर हेयर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। देन इसके बाद लास्ट में हम देखते हैं अनीमिया। तो अनीमिया में क्या होता है, ये आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या है, वीकनेस आ जाती है और स्किन जो है वो पेल हो जाती है, पीली पड़ जाती है, क्योंकि इसमें जो आरबीसीज होते हैं, नॉर्मल ब्लड सेल्स में जितने आरबीसीज होते हैं उसके कंपैरेटिवली एक अनीमिक पेशेंट में बहुत ही कम आरबीसीज जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। ये आप देख सकते हो, ये नॉर्मल सेल है और ये व्हाइट ब्लड, तो इसमें सॉरी जो अनीमिक है वो है, ठीक है। तो इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स इक्वल है, लेकिन आरबीसीज अगर आप देखें तो बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये आयरन में जो जितनी हमें, जैसे हरी सब्जियां, पालक वगैरह हो, इसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है, ठीक है। साग जिसको बच्चे अक्सर कहते हैं कि हमें नहीं खाना, तो उसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर में मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच।